सो यहां पे जो पहले वाला लड़का था, द यंग गाय हु स्टार्टेड द बिजनेस, ही इज CAK, CDK, activating kinase. The young guy who started the business, जिसने सारा सेटअप किया, वो है CAK. ठीक है. अब जो फ्रेंड जो गड़बड़ वाला था, जिसने सारा उसका सेटअप गड़बड़ कर दिया, उसका बिजनेस जिसकी वजह से रुक गया, वो जो था वो है V1 काइनेज. V1 काइनेज इसका गड़बड़ कर दिया सब. और जो फ्रेंड था CAK का, एक्चुअल ट्रू फ्रेंड्स, यू नो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे दोस्त बनाना. तो वो है CDC 25 फॉस्फेटेज. तो इसको मैं ब्लैक से कर देती हूँ. CDC 25 फॉस्फेटेज, जो कि अच्छे वाला फ्रेंड है, रियल फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड ऑफ CAK. साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक्टिवेटिंग काइनेज. तो दोनों ने मिलके बहुत बढ़िया चला है. सो ये जो स्टोरी है, ये बेसिकली आई जस्ट टॉक्ड अबाउट द एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स व्हिच आर डेफिनेटली प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन, एंड स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द सेल साइकिल. कौन से फेज में? माइटोसिस फेज में. तो वहां पे किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है, कौन कौन से एक्टिवेटर्स हैं, कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं, जिसकी वजह से सेल साइकिल जो है एंट्री कर रही है माइटोसिस में. एंड देयर वहां पे भी साइक्लिन्स, सारी कहानी जो है वो स्टार्ट होती है साइक्लिन से. तो अगर मैं माइटोटिक फेज की बात करूं, दिस पर्टिकुलर फेज, सो साइक्लिन बी plays an important role along with cyclin dependent kinases, and that is CDK1 when we talk of mitotic phase. तो कहानी वहां से स्टार्ट होती है, राइट? तो आई होप यू कोरिलेटेड द स्टोरी. अब आपको स्टोरी जो है समझ में आ गया. अच्छा, ओहो, ये सारी कहानी है. ठीक है, ठीक है. तो इससे पहले भी हम बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, साइक्लिन्स पे और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस पे. तो जो सेल साइकिल है, द चक्री, द साइकिल, उसको प्रोग्रेस, उसको आगे बढ़ने के लिए जो चीजें चाहिए, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो चाहिए, उनकी भी सब यूनिट्स जो चाहिए, वो है साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस. तो नाम से ही पता लग रहा है कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस और काइनेज. तो काइनेज का क्या फंक्शन होता है? इफ आई आस्क यू, काइनेज का काम ही क्या है? फॉस्फोराइलेशन का ना, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना. सो दे आर इन्वॉल्व्ड इन फॉस्फोराइलेशन, और कैन आई से डीफॉस्फोराइलेशन टू? कैन आई से? सो दे आर phosphorylation, no? So they are basically responsible for adding the phosphate group. Now if we are talking about the kahani of this addition of phosphate groups, so ATP definitely plays an important role. Why? क्योंकि phosphate group जो है, क्वेश्चन मार्क कहाँ से आएगा भाई? कहाँ से आएगा? ATP का क्या रोल है बेसिकली? क्या रोल है? ठीक है. तो स्टार्ट कैसे होता है? साइक्लिन्स या साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस ऐसे
जुड़ने लगते हैं, सो दे कंबाइन एंड देयर इज अ लूप इन बिटवीन, टी लूप, जो कि मुड़ा तुड़ा तरीके से होता है। तो जैसे ही मिलने लगते हैं, एज सून एज दे कंबाइन, दिस पर्टिकुलर लूप opens up, तो वो खुलने लगता है एंड देन ADP comes into play, right? And CDK, cyclin dependent kinase or kinases, they add the phosphate group to the target proteins or the substrates so that सेल साइकिल जो है एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े। कुछ भी गड़बड़ी होगी तो क्या होगा, सेल साइकिल हैज टू सीज, इट हैज टू halt. Again I am asking you a particular question, can I correlate the entire stuff, this thing, with cancer or tumor progression? क्या मैं correlate कर सकती हूँ? In the last video also I asked you the same question. Asking you again, can I correlate the stuffs with cancer or tumor progression again? Okay, so ऐसे जुड़ने लग गए, जुड़े, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दिस इज नॉट कंप्लीटली एक्टिव, दिस इज पार्शियली एक्टिव, आधा अधूरा ही एक्टिव है, पार्शियली एक्टिव, अभी पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली कोशिश कर रहा है ये माइटोसिस में एंट्री करने की। तो साइक्लिन बी एंड CDK1 आर प्लेइंग रोल्स ओवर हियर, सपोज, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही क्या आएगा, CAK आएगा, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, यानी कि इसको भी, CDK को भी एक्टिवेट करने के लिए एक और एंजाइम की जरूरत है, वो है CAK, जो पहले वाला लड़का था जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो वो जैसे ही आया, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है जो अब तक पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ था, नाउ इट इज कंप्लीटली एक्टिव। अब हो गया भाई, बहुत बढ़िया बिजनेस उसका चल पड़ा, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। एंड क्या किया उसने, CAK ने, इट हैज एडेड अ फॉस्फेट ग्रुप जो कि एक्टिवेट कर रहा है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को। तो एक पर्टिकुलर साइट पे, सब यूनिट पे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज पे, CAK adds a phosphate group which activates this particular complex. So this is an example of an activator, no, activating enzyme. तो phosphate groups भी जो है वो अलग अलग पोजिशंस पे ऐड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीरीन पे ऐड होंगे, 309 पे ऐड होंगे। तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप जो है जो ऐड हो रहा है बिकॉज ऑफ CAK, दैट्स एट अ पर्टिकुलर पोजिशन and that is 309 161, 309 161 पे ऐड हो रहा है फॉस्फेट ग्रुप। तो बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, सब बहुत बढ़िया हो रहा है। अब क्या हुआ, V1 काइनेज आ गया, दुश्मन वाला जो है वो एंट्री कर गया। उसने क्या किया, सारी स्ट्रैटेजी जान ली, आई टोल्ड यू दिस ऑलरेडी ना, सारी स्ट्रैटेजी जान ली एंड वो स्ट्रैटेजी जानते हो उसने सारा कब्जा कर लिया और यहाँ पे एक इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड कर दिया, कब्जा कर लिया। तो जो भी उसका बिजनेस था, जो बढ़िया चल रहा था, जो प्रोग्रेशन हो रहा था सेल साइकिल का, अब क्या हुआ, इनएक्टिव हो गया बिकॉज ऑफ दिस इनहिबिटरी फॉस्फेट जो कि ऐड हुआ V1 काइनेज की वजह से। कौन सी पोजीशन पे, एट विच पर्टिकुलर पोजीशन, टायरोसिन 15, टायरोसिन 15 पे ऐड किया उसने इनहिबिटरी फॉस्फेट एंड द एंटायर मैकेनिज्म, द सेल साइकिल प्रोग्रेशन कम्स टू हॉल्ट, रुक गई। अब एक और दोस्त आ रहा है CDC25 फॉस्फेटेज, उसने क्या किया, इसको जो है
जो गड़बड़ी की थी, जो गड़बड़ी की थी वो हटाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉस्फेट था, जो इनहिबिटरी फॉस्फेट था, उसको हटा दिया। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स is again active. So CDC25 phosphatase and V1 kinase both are like दुश्मन to each other, एंटागोनिस्ट का काम कर रहे हैं। और दोस्त किसका है CDC25 phosphatase? CAK का है। तो इनहिबिटरी V1 kinase, please remember, and activators are like CAK and CDC25 phosphatase. Now if I ask you what is the function of phosphatase over here, is it carrying the phosphorylation or dephosphorylation? सो एडिशन की अगर बात करें तो क्या हो रहा है, और रिमूवल ऑफ फॉस्फेट की अगर बात करें तो वो क्या हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें, एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स आर वेरी दे आर लाइक प्लेइंग अ वेरी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल। आई होप यू आर कॉरिलेटिंग द स्टफ्स इन अ लाइव मैनर राइट नाउ कि किस तरीके से हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में ये सारी चीज़ें हो रही है, अभी हो रही है ना ये चीज़ें, अलग अलग स्पीशीज़ में भी तो हो रही है कि नहीं हो रही है, बताइए। इतना क्लियर है? So this is the like summarized thing of cell cycle regulation, right? तो आगे बढ़ने के लिए सेल साइकिल को प्रॉपर तरीके से सारी चीजें, सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस रोल प्ले कर रहे हैं। उनमें से कुछ एक्टिवेटिंग है, कुछ इनहिबिटरी है। अगर सब कुछ एक्टिवेटिंग हो जाएगा, चलता रहेगा, तो गड़बड़ी होएगी कि नहीं होएगी? तो इनहिबिटर्स का भी तो रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना? राइट और रॉन्ग? सो अगेन नेचर हैज़ क्रिएटेड दी स्टफ्स इन वेरी ब्यूटीफुल मैनर। सब कुछ जो है बहुत ही सिस्टमेटाइज्ड है कि यहाँ पे इनहिबिशन होना है, यहाँ पे एक्टिवेशन होना है, यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक होना है, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक होना है, ये सारी स्टोरीज, राइट? Right? So two subunits. If I ask you which one is regulatory, cyclins और cyclin dependent kinases में कौन सा regulatory है, कौन सा catalytic है, this is your homework for today's lecture. ये आपको ढूंढना है, ठीक है? ठीक है? And one more thing. Suppose I ask you plot a graph. ये मैंने coordinates बना दिए, mathematics, y axis और x axis. I ask you a plot a graph in which you have to correlate the cyclins and cyclin dependent kinases. So इस पे मान लेते हैं कि concentration है इनकी, और यहाँ पे साइकिल के, सेल साइकिल के phases है अलग अलग. So phases of cell cycle over here. So I have like assuming. So if I ask you कि आप मुझे बताइए कि cyclins और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, इनको कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे कैसे इनका ग्राफ बनाएंगे, बताइए बताइए। सो लेट मी गिव यू हिंट अगेन। साइक्लिन्स जो है बनते हैं, टूटते हैं, दे अंडरगो सिंथेसिस एज वेल एज डिग्रेडेशन। Why? Because they have to be utilized in further steps. So उनको आगे जाके भी यूटिलाइज होना है, इसलिए वो बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे। साइक्लिन्स अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग स्पीशीज में भी डिफर कर रहे हैं साइक्लिन्स, इवन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। बट व्हेन वी टॉक ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, वो जो है बनेंगे टूटेंगे नहीं, उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है चलता रहेगा कांस्टेंट। अब मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया, नाउ यू कैन मेक अ ग्राफ बाय योरसेल्फ। मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, और आप रिसर्च के क्वेश्चन कर लोगे बड़ी आसानी से। यहाँ पे कुछ भी दे दे, अब वो ग्राफिकल दे दे, स्टैटिस्टिकल बेस्ड दे दे, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड दे दे, यू विल डेफिनेटली डू दिस easily in JRF examination, right? क्योंकि हम लोग जो है स्मार्ट वे में चल रहे हैं। सो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का काम ही क्या है? बनना टूटना नहीं है। क्या करना है? फॉस्फोराइलेशन वगैरह करना है ना।
सो मेक अ ग्राफ अगेन टुडेज होमवर्क. सो 2-3 का मैंने आपको इस लेक्चर में दे दिए. सब यूनिट में आपको बताना है कौन सा रेगुलेटरी है, कौन सा कैटालिटिक है. सो दीज आर सम क्वेश्चंस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द मैकेनिज्म. कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, आगे के लेक्चर्स में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग तरीके से और मैकेनिज्म जानेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. सो दैट्स इट. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू सो मच.